आगे भी चलो मेरे भाई, आगे चलो, पीछे भी आते रहेंगे ना फिर। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम तस्वीरें नाहन से आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो उम्मीदवार है चुनाव प्रचार शहर के भीतर जो वो कर रहे हैं, और लोगों से इस दौरान समर्थन मांगा जा रहा है। लगातार इनका चुनाव प्रचार नाहन विधानसभा क्षेत्र में जो वो चल रहा है। इनके उम्मीदवार से भी बातचीत करेंगे, साथ साथ अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर है। रोमित जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का समर्थन राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में पहली मर्तबा चुनाव में जो उतरी है पार्टी। अब सतीश भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी पहली बार इस चुनावी दंगल में उतरी है, तो पूरे हिमाचल प्रदेश से लगभग 29 सीटों से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का भरपूर सहयोग, भरपूर समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जहां पर आज भाजपा कांग्रेस से लोग दुखी हो चुके हैं, और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में एक तीसरा विकल्प इस हिमाचल प्रदेश में बनता जा रहा है, लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जहां पर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा समानता के अधिकार का मुद्दा है। भाजपा कांग्रेस की जहां पर बात करें स्थिति जी, तो भाजपा कांग्रेस हमेशा से आज तक वही 51 साल पहले मुद्दों के ऊपर बात करती आई है। आज अगर हम लोग भाजपा को देखते हैं तो भाजपा में कांग्रेस दिखती है, कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस में भाजपा दिखती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज इस हिमाचल प्रदेश में अगर भाजपा कांग्रेस विकास की बात करती है, अगर बेरोजगारी को हटाने की बात करती है, महंगाई को हटाने की बात करती है, 51 साल बीत गए। 51 सालों में आज तक इन भाजपा कांग्रेस ने ही तो राज किया। अगर ये इतने मजबूत नेता, इतने मजबूत दल होते तो आज तक क्यों नहीं बेरोजगारी मिटा पाए, आज तक क्यों नहीं महंगाई मिटा पाए, आज तक क्यों नहीं इस हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे पाए। आज 15 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा इस हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का है, और भाजपा कांग्रेस हट फिर के फिर उसी बेरोजगारी के ऊपर बात करती है। अगर इतने मजबूत ये दल होते, अगर इतनी साफ नीयत के साथ ये प्रदेश में रहने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए काम करते, तो मुझे नहीं लगता कि आज इस हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी बेरोजगारी होती। क्या बड़े मुद्दे आपको मौजूदा समय में लग रहे हैं, लगातार लोगों के बीच आप लोग जा रहे हैं? स्थिति जी देखिए, जहाँ पर इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग पहली बार इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस हिमाचल प्रदेश में समानता के अधिकार से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है। जहाँ पर इस हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा में आज जो योग्यता को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, बात करते हैं, लेकिन उस शिक्षा में पाई गई योग्यता का सरेआम गला इन भाजपा कांग्रेस के द्वारा घोटा जा रहा है। एक योग्य बच्चा, 90 नंबर लेने वाला बच्चा घर में बैठा है, 40 नंबर लेने वाला कुर्सी के ऊपर बैठा है। एक तरफ शिक्षा में जहाँ पर एक तरफ 1000 रुपया फार्म का लिया जाता है, दूसरी तरफ 100 रुपया लिया जाता है। ये जो असमानता का व्यवहार शिक्षा में, उसके बाद अगर आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक भी विधायक, एक भी नेता को अगर पेट में दर्द होती है तो वो अपना इलाज कराने के लिए तुरंत दिल्ली की ओर भागता है। आज हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा समानता के अधिकार का मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश में लेकर चले हैं। स्वर्ण आयोग की जहां पर बात आती है कि जिस स्वर्ण आयोग को लेकर इस राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जन्म हुआ, तो हमें कहते हैं कि स्वर्ण आयोग का गठन राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी पूरी मजबूती के साथ एक्ट के तौर पर इस हिमाचल प्रदेश में करेगी। जहां पर इस हिमाचल प्रदेश में बात किसानों की आती है, बेरोजगारों की आती है, जहां पर सबसे बड़ा मुद्दा, जहां पर एक तरफ ओपीएस को लेकर बहुत कशमकश चला है। भाजपा बोलती है हम करेंगे, कांग्रेस बोलती है हम करेंगे, दिल्ली वाले बोलते हैं हम करेंगे, लेकिन जहां पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बात हो रही है, उसके साथ निजी क्षेत्र का जो कर्मचारी है, आज ये हमारा नाहन विधानसभा क्षेत्र है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में हमारे काला आम इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर हजारों युवा वहां पर नौकरी करते हैं। उन युवाओं के लिए वो जो निजी क्षेत्र का कर्मचारी है, उनके लिए कौन से पॉलिसी की बात की जाती है? छोटा दुकानदार है, फड़ी वाला है, व्यापारी है, उनके लिए कहाँ पर बात की जाती है? क्या आप नाहन विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे देखते हैं? मौजूदा में नाहन में आप मौजूद, यहाँ से आपका लगा सीधा ताल्लुका आपका यहाँ से रहा है। बिल्कुल। क्या मुद्दे आपको यहाँ पे लगते हैं जो ना भाजपा और ना कांग्रेस आज तक इसको सुलझा पाई? स्थिति जी, मेरा एक सीधा सा कहना है, मैं खुद नाहन में रहा हूँ। आज अगर आप भाजपा को देखें, मैं कांग्रेस वालों के मैं मुद्दे सुन रहा हूँ, भाजपा वालों के मैं मुद्दे सुन रहा हूँ, तो भाजपा कांग्रेस हट फिर के फिर वही बेरोजगारी, वही रोजगार, वही भ्रष्टाचार। नया मुद्दा क्या है?
इस हिमाचल प्रदेश में अगर नाहन विधानसभा में अगर आप 5-5 साल में नाहन के युवाओं को रोजगार तक नहीं दिला पाए तो कहां पर आपका वो विकास है। अगर जहां पर आज सड़कों की बात की जाती है, आप नाहन विधानसभा में घूम लीजिए, गड्ढों में आपको सड़कें ढूंढनी पड़ेगी। फिर यहाँ के नेता कहते हैं हम लोग विकास कर रहे हैं। जहाँ पर इस नाहन विधानसभा की बात आती है, बहुत सारे मुद्दे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दे को लेकर जहाँ पर बात करते हैं, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ये बात कहती है कि समानता के अधिकार के ऊपर हम बात करेंगे, हर युवा को रोजगार देने का काम हम करेंगे। जो भाजपा कांग्रेस आज तक ये इन मुद्दों को खत्म करने में आज तक असफल रही है। नाहन की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, सड़कों की बात करें, ऑल ओवर कहना ये है यहाँ पर नेताओं का कि कोई कसर नहीं छोड़ी है विकास करने में। साहब, अगर कसर छोड़ी होती तो नाहन इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज आज ये बन रहा है। और आप आए दिन हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं और लोगों के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ पे छोटे से छोटे पेशेंट को आज चंडीगढ़ की तरफ रेफ़र किया जाता है। जहाँ पर डॉक्टरों की बात आती है, डॉक्टरों की व्यवस्था की बात आती है, डॉक्टरों को जो मरीज हैं, मरीजों को सही उपचार यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं मिल पाता। बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े करने से स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं होती हैं सतीश जी। वहाँ पर जो कमी है, कर्मचारियों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, उसको पूरा करना पड़ता है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े करने से, करोड़ों रुपया खर्च करने से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं सुधर। व्यवस्था कैसे बदलेंगे? आप 29 सीटों पे उतरे, यहाँ बड़े दल है, वो बड़े बड़े उम्मीदवार उनके उतरे, 68 सीटें विधानसभा की। सतीश जी, मेरा एक मानना है कि जहाँ पर हम लोग 29 सीटों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 29 का आंकड़ा एक ऐसा आंकड़ा इस हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का है कि चाहे आप भाजपा की बात करोगे, चाहे कांग्रेस की बात करोगे, बिना राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के इस हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। आज रुमित सिंह ठाकुर को ये लगता है कि इन चुनाव में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की भूमिका अहम रहने वाली है। इस हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की भूमिका वो महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है कि बिना राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के इस हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। और जो भी इस हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के मुद्दों के ऊपर आधारित सरकार इस हिमाचल प्रदेश में बनेगी। बिल्कुल, कहना इनका यही है कि इस बार देवभूमि पार्टी जो पहली मरतबा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरी है, अहम भूमिका हिमाचल प्रदेश के इन चुनाव में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की रहने वाली है। और जिस दल को राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी समर्थन करेगी उसी दल की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने वाली है। अपने सहयोगी प्रदीप कल्याण के साथ लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से स्टेशन।